शराबी बेटे के माता पिता की जिंदगी नर्क बन जाती है। शाम का समय था। दीनानाथ जी रोजाना की तरह बालकनी में अखबार पढ़ रहे थे। तभी मालती जी अंदर से आवाज लगाई, ए जी सुनते हो? मिश्रा जी और उनकी पत्नी दोनों लोग शाम में पार्क में टहलने जाते हैं, उधर ही अपना कुछ समय बिताते हैं। हमें भी बोल रही थी, आप भी क्यों नहीं आती? बाहर निकलने से थोड़ा हंसना बोलना हो जाएगा, मन को थोड़ा सुकून मिलेगा। ऐसे में घर में पड़े पड़े और बीमार हो जाएंगे। थोड़ा टहलने से खून का दौरा भी सही हो जाता है। चलिए, सही कह रही हो, घर में बैठे बैठे दिमाग हमेशा अशांत रहता है। दोनों लोग पार्क में चलेंगे। वहाँ उनकी उम्र के बहुत सारे लोग आए हुए थे। सभी लोग आपस में बैठकर बातें करने लगे। तभी मिश्रा जी दीनानाथ से बोले, आप हर रोज यहाँ आइएगा, तभी जिंदगी जीने का मजा आएगा। बहुत देर तक बातें करते रहे। तभी मिश्रा जी की पत्नी हंसते हुए बोली, अब रात हो गई, अब घर चलना चाहिए, नहीं तो बहू खाना भी नहीं देगी। सभी बहुएं सोच रही होंगी कि बूढ़ा बुढ़िया सैर पर निकल जाते हैं, हम लोग गर्मी में खाना बनाएं। सभी लोग यही सब सोचकर अपने घर चले गए। मालती जी और दीनानाथ जी अरसे बाद बहुत खुश हैं। दोनों लोगों ने मिलकर खाना बनाया और खुशी खुशी खाकर सो गए। अब रोजाना का रूटीन बन गया था पार्क जाने का, तो कभी मंदिर में जाकर समय बिताना। ऐसी उनकी जिंदगी कट रही थी। तभी अचानक उनके पोते का फोन आया। हेलो दादाजी, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। मेरे पोते ने अपने दादा को कैसे याद किया? दादाजी, गर्मी की छुट्टी पड़ गई है, आप लोग यहाँ आ जाइए, आपके साथ कुछ समय बिताना है। दादी से ढेरों सारी कहानियां सुननी है और आपके साथ खूब मस्ती करनी है। तभी उधर से उसकी माँ सोनिया आ गई। किससे बात कर रहे हो? सूरज ने डरते हुए कहा, अपने फ्रेंड से। अच्छा, और फोन काट दिया। अभी दीनानाथ जी सो ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। दीनानाथ जी घबरा कर लाइट जलाई और टाइम देखा तो अभी 4 बजे थे। इस समय कौन हो सकता है? किसका फोन आ गया? देखा तो उनके बेटे के नंबर से कॉल आ रहा था। डरते डरते कॉल रिसीव किए तो उनका लाडला पोता बोला, दादाजी आप हमसे मिलने कब आ रहे हैं? प्लीज दादाजी, मना मत करेगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। सूरज अब तो बहुत खुश हो गया। ना, अब आराम से सो जा, नहीं तो तेरे मम्मी पापा जग जाएंगे। ओके बाय बोलकर फोन काट दिया। तभी मालती जी पूछी, सूरज क्या बोल रहा था? दीनानाथ जी बोले, वह हम दोनों को अपने पास बुला रहा है, समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे समझाएं। दीनानाथ जी का बेटा जॉनी सरकारी अधिकारी है। वे अपनी बीवी बच्चों के साथ लखनऊ में रहता है। वो एक शराबी और जुआरी है, जो भी कमाता है सब पीकर उड़ा देता है। उसे ना तो बच्चों की भविष्य की चिंता है और ना ही माता पिता की। इसलिए दीनानाथ जी उनके साथ रहना नहीं चाहते और ना ही वो लोग कभी गाँव आते हैं। अब पोते की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। दोनों दंपति अपने पोते से मिलने पहुंच गए। एक तरफ अपने पोते से मिलने की खुशी थी, दूसरी तरफ अपने बेटे से डर। दोनों चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। जैसे ही बेल बजाई, पोते ने दौड़ते हुए आकर गेट खोला। दादाजी आ गए, अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे, खूब धमाल मचाएंगे। दीनानाथ जी मुस्कुराने लगे। दोनों बेटा बहू आकर पैर छुए। घर में खुशी का माहौल छा गया। बहू सोनिया ने चाय नमकीन लेकर आई बातें करने लगी। जॉनी तैयार होकर ऑफिस चला गया। बहू अपने कामों में लग गई और हम लोग अपने पोते के साथ मस्ती करने लगे। कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक था। एक दिन जॉनी शराब पीकर लड़खड़ाते हुए अंदर आया। ये देख दीनानाथ जी गुस्सा करते हुए बोले, ये क्या है? तुम्हें कितनी बार हम प्यार से समझाया है, लेकिन तुम्हारे समझ में ही नहीं आता। अब सूरज भी छोटा नहीं है, उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा, इसकी कोई चिंता नहीं तुम्हें। सूरज भी अब खिलखिलाकर हंस रहा था। वह काफी खुश था। अचानक मायूस होकर अपने कमरे में चला गया। बहू सोनिया ने सबका खाना लगाया। पापा जी चलिए खाना खा लीजिए। नहीं बहू, मुझसे नहीं खाया जाएगा, वैसे भूख भी नहीं है, तुम लोग खा लो। और हाँ, मालती जी को खिला दो, उनको दवा भी लेनी है। बहुत नाराज होते हुए बोली, पापा जी कब तक खाना नहीं खाएंगे? इनका तो ये रोज का ड्रामा है, पीकर घर में नाटक करते हैं। आप लोग शुरू में ही इनको समझाते, सही शिक्षा देते तो आज ऐसा नहीं बिगड़ते। आप लोगों का तो कुछ नहीं, आप लोग तो गांव में रहते हैं, लेकिन मैं कहाँ जाऊं घर छोड़कर। झेलना तो हमें पड़ता है और हमारे बच्चे को। मेरा नसीब ही खराब है। और ऐसा गुस्सा करते हुए वहां से चली गई। जॉनी ने आवाज लगाई, पापा जी आप कहाँ पर हैं? माँ माँ, आप दोनों कहाँ पर हैं? हमें कोई जरूरी बात करनी है, आप जल्दी आइए। आइए दीनानाथ जी और मालती जी दोनों लोग अपने कमरे से निकले। आइए मेरे पास आकर बैठिए। आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया है याद करिए, अपने अपने दिमाग पर जोर लगाइए। आज तक आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया और यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने आ गए हैं, वो भी बिना बताए। उनके लिए जो बहू ने खाना परोसा था वे लेकर जाकर डस्टबिन में फेंक दिया। दोनों लोगों के आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। तभी बोला, पापा जी माँ अभी तो कुछ भी नहीं, आप लोगों को तो खून के आंसू रुलाएंगे। बोलते बोलते वो वहीं लुढ़क गया।
बहू भी अपने कमरे में चली गई। ये दोनों लोग भी अपने कमरे में चले गए। दोनों लोगों का नींद जैसे गायब हो गई थी और उसके बचपन के दिन याद करने लगे। कितने नाजों से हम दोनों ने इसे पाला था। इसे किसी भी चीज की कमी होने से पहले वो चीज पूरा कर देते थे। तभी मालती जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, ये उसी का नतीजा है। यदि छोटे में हम इसकी हर जिद को पूरा नहीं करते तो शायद ये ऐसा नहीं होता। आप तो इसकी हर जिद को पूरा करते थे, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी। बस यही कहते थे कि बड़ा होकर समझदार हो जाएगा। आज देख लीजिए, उसका परिणाम हमारे सामने है। बातें करते करते दोनों की कब आंख लग गई पता नहीं चला। सुबह होते सूरज हमारे पास आया, चेहरे पर झूठा मुस्कान लिए हुए। वह भी अब बड़ा हो रहा था, सब समझ रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बहू भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बहू ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सुबह सुबह बहू की आवाज आई, माँ जी कब तक सोती रहेंगी, घर में इतने सारे काम पड़े हैं। बहू ने भी घर के सारे काम को धीरे धीरे सासू माँ के कंधों पर डाल दिया। एक दिन शाम को उनका बेटा फिर पीकर आया। तभी मालती जी किचन में चाय बना रही थी। माँ क्या कर रही हो किचन में? मालती जी डरते हुए बोली, बेटा सबके लिए चाय बना रही थी। अच्छा, तो पैसे पेड़ पर नहीं उगते, उसे कमाने पड़ते हैं। माँ बाप लोगों को बैठे बैठे चाय बिस्किट और मुफ्त की रोटियां तोड़नी है। कमाने वाला एक और खाने वाले 5। ये कहते हुए चाय पकोड़े को सिंक में पलट दिया। दीनानाथ जी भी किचन के पास आ गए। मालती जी घबरा रही थी, इसलिए तभी दोनों की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? यहाँ से थोड़ी दूर मंदिर है, वहाँ सुबह शाम भंडारा होता है, वहाँ क्यों नहीं चले जाते? तभी सोनिया ने हामी भरते हुए बोली, और क्या, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मालती जी को दवा खानी थी, इसलिए वे अपने और अपने पति के लिए खाना निकाल कर अपने कमरे में चली गई। तभी दोनों दंपत्ति पहला निवाला मुंह में रखने ही वाले थे कि जॉनी वहाँ आ गया। अच्छा, तो यहाँ चोरी करके खाना खाया जा रहा है। बेटा एक रोटी दे दो, मैं अब से यहाँ खाना नहीं खाऊंगी, मुझे माफ कर दो। मालती जी भीख मांगते हुए बोली, चुप कर बुढ़िया, जाकर सो जा, कल मंदिर में भंडारा होगा तभी खाना खाना। जॉनी ने चलाते हुए बोला। दोनों पति पत्नी अपने कमरे में बैठकर रो रहे थे। तभी किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। मालती जी ने पलटकर देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह अपना सारा गम भूल गई। पोते ने दादा दादी के आंसू पोंछते हुए बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। यदि मैं आप लोगों को यहाँ नहीं बुलाता तो ये सब नहीं होता। और वो भी रोने लगा। पोते ने रोते हुए कहा, दादाजी पापा बहुत गंदे हैं, मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे अपने साथ आप गांव ले चलें। वे हमेशा घर में ऐसे ही करते हैं, वे आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। सभी लोग डर कर, बेटा जा, चुपके से अपने घर में जाकर सो जा, नहीं तो तुम्हें भी बहुत मारेगा। चुपके चुपके अपने कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगा। उसकी माँ देखने आई और देखकर चली गई। तभी सूरज अपनी आंखें खोल सोचने लगा, मैं बड़ा होकर अपने दादा दादी को अपने घर में अपने साथ रखूंगा। एक दिन जॉनी के दोस्त घर पर आने वाले थे, तो जॉनी ने गुस्सा करते हुए बोला, आप दोनों अपने कमरे से बाहर मत निकलना, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अपनी बेटी की बातें सुनकर दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, उसे हमें अपने माता पिता कहने में भी शर्म आ रही है। दीनानाथ जी बोले, अब और नहीं झेला जा सकता। सोच रहा हूँ कि सुबह कल सभी लोग सोए रहेंगे, तभी हम लोग गांव निकल जाएंगे। दोनों लोग आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद ही सभी लोग आ गए। हाय हेलो कैसे हो जी, आवाजें दीनानाथ जी के कान में पड़ने लगी। उन्होंने मालती जी से बोला, मालती जी अब आप बाहर मत जाइएगा, लगता है उसके फ्रेंड आ गए हैं। तभी मालती जी बोली, मैं क्या करने जाऊंगी बाहर। इधर सभी लोग मिलकर पार्टी करने लगे। फुल धमाल हो रहा था। तभी सोनिया अपने हाथ में नाश्ता लेकर आई। नाश्ते में जलेबियां, समोसे, कचौड़ी और भी बहुत कुछ था। सूरज अपने कमरे से छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। उसने खुद से कहा, मम्मी पापा तो दादा दादी को खाने के लिए कुछ भी नहीं देते और इन लोगों को इतनी अच्छी अच्छी चीजें खिला रहे हैं। ये लोग जैसे ही शराब का बोतल खोलने लगे तभी दीनानाथ जी को खांसी आ गई। खांसी बहुत तेज होने लगी। मालती जी पानी के लिए दौड़ते हुए अपने कमरे से निकली। घबराहट में उनके पैर लड़खड़ा गया और वहीं पर सबके सामने गिर पड़ी। सभी फ्रेंड्स घबरा गए और पूछने लगे, जॉनी ये कौन है? ये हमारी मेड है। तभी सूरज दौड़ते हुए आकर अपनी दादी को उठाने की कोशिश करने लगा और सभी की तरफ देखकर बोला, ये कोई मेड नहीं, हमारी दादी है। लेकिन आप लोग क्या समझेंगे, माँ और नौकर में क्या अंतर होता है? फिर अपनी दादी को लेकर जाकर उसने बेड पर बिठाया और दादाजी को पानी पिलाया
उधर उसके सभी दोस्त गुस्सा करने लगे। पूरा मूड खराब कर दिया यार, आना ही नहीं चाहिए था। जॉनी तुमने हमें बुलाया ही क्यों? हम कहीं और पार्टी कर लेते। सभी दोस्त भुनाते हुए अपने घर चले गए और जॉनी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे दोस्तों के सामने आ गई, ये बोल वे अपनी माँ को मारने लगा और धक्के देकर दोनों पति पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। दीनानाथ जी गिड़गिड़ाते हुए बोले, बेटा इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? आज रात भर रहने दो, सुबह होते ही चले जाएंगे। चिल्लाते हुए जॉनी ने बोला, जहाँ जाना है जा, यहाँ से दूर जाओ, कहीं भी मरो, हमें कोई मतलब नहीं। सूरज सब देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। तभी वह हिम्मत करके अपने पापा से बोला, पापा आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो, दादा दादी के साथ आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तभी जॉनी ने डांटते हुए एक चाटा उसके गाल पर दे मारा। ज्यादा जबान चलाने लगा है, जाके कोने में बैठ। 2 घंटे बीत गए लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उन लोगों ने उसी मंदिर में जाने का फैसला किया जहां रोज भंडारा खाने जाते थे। दोनों पूरी रात मंदिर की सीढ़ियों पर बिताई। सुबह होते ही अपने गांव चले गए। फिर अपना पुराना रूटीन बना लिया। सुबह शाम पार्क में जाकर कुछ समय बिताते और अपनी थोड़ी देर के लिए दुख को भूल जाते। उधर जॉनी ने अपना सारा सेविंग शराब पीने और जुआ खेलने में खत्म कर दिया और उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी कि वह अपने रिश्तेदारों से भी पैसे मांग कर पीने लगा था। धीरे धीरे सूरज भी बड़ा हो गया था। जैसे ही स्कूल की छुट्टी मिलती वह सीधे अपने दादा दादी के पास आ जाता और उनकी सेवा करता। उधर जॉनी के पास कुछ भी नहीं था। सभी गरीबी रिश्तेदार भी उनसे मुंह मोड़ने लगे थे। कोई भी उसे 1 रुपए नहीं देता और वह अपनी पत्नी को अपने झांसे में लेने के लिए बोला, इस करवा चौथ पर हम तुम्हें हार गिफ्ट देना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि गांव का घर बेच दूं, उससे जो पैसे आएंगे तुम्हारे लिए हार खरीद दूंगा। सोनिया हार का नाम सुनकर बहुत खुश हो गई। उसे और किसी चीज से मतलब नहीं था, बस पहनने, खाने और अपने शौक पूरा करने में मग्न थी। अपने पति को तुरंत गाँव भेज दिया। अचानक जॉनी को देखकर बूढ़े माता पिता का कलेजा कांप उठा। मालती जी अपने बेटे जॉनी से बोली, अब क्या बचा है जो यहाँ पूरा करने आया है? तो जॉनी ने बोला, एक जरूरी कागजात पर पापा का साइन चाहिए, ऑफिस में सबमिट करना है। और कहते हुए कागज पर साइन करवा लिए और गांव के किसी रईस को उस घर को बेच दिया। 2 दिन बाद गांव का एक आदमी आया और बोला, ये घर खाली कर दो। दीनानाथ जी बोली, क्यों? ये मेरा घर है, इसे मैं क्यों खाली करूं? ए बुढ़िया, अभी तेरा बेटा कुछ नहीं बताया क्या? अब से ये घर मेरा है, मैंने उसे पूरे 50 लाख दिए हैं। तभी दीनानाथ जी को अचानक याद आया कि वे आते ही जिस पेपर पर मेरे साइन लिया था वे इसी घर के थे। दीनानाथ जी सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। मनी मन अपने आप को कोसने लगे कि मैं कितना पागल हूँ, इस नालायक बेटे पर कैसे भरोसा कर लिया। तभी उनका बेटा हंसते हुए आया, अब आप लोग यहाँ अकेले रहकर क्या करेंगे? चलिए वृद्धाश्रम छोड़ देता हूँ, वहाँ अपना बचा हुआ जीवन आराम से बिताइएगा। सूरज दीनानाथ जी के पैर पकड़कर रोने लगा। नहीं दादाजी, आप कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने रोते हुए अपने पोते को गले से लगाया और अपने पोते को समझाने लगे, बेटा जब तुम हॉस्टल जा रहे हो तो कितना रोए थे, वैसे ही हम भी जा रहे हैं। वो हमारा नया घर होगा, वहाँ सभी मेरे जैसे बूढ़े लोग होंगे। धीरे धीरे उन लोगों से हमारी दोस्ती हो जाएगी। तुम्हारा जब भी मिलने का दिल करे तो तुम वहाँ आ जाना। सूरज सब समझ गया था। मन ही मन बोला, दादाजी आप हमें नहीं बताएंगे, फिर भी मैं सब समझ रहा हूँ, और दुखी होकर चला गया। बेटे ने अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ा और घर लौट कर आ गया। तभी मालती जी बोली, बेटा अपने माता पिता से नहीं तो कम से कम भगवान से तो डरो, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, वे तुम्हें सजा जरूर देगा। बेटा तुम खून के आंसू रोओगे, ये एक माँ का श्राप है, वो कभी खाली नहीं जाएगा। ये कहने के लिए तुमने हमें मजबूर किया है। मैं तुम्हारे लिए सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी। अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। जॉनी ने अपने माता पिता को दुत्कारते हुए बोला, जाओ जाओ अपना काम करो, अपना समय बिताओ, ये सब कहने की बातें होती हैं। अपनी पत्नी के लिए रास्ते से हार खरीद कर ले गया, सोनिया के गले में डाल दिया। सोनिया खुशी से नाच उठी। ये सब सूरज देखकर बहुत दुखी और उदास हो रहा था। बस उसे इंतजार था तो अपने जॉब का। 5 साल बाद सूरज को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई तो मिठाई का डब्बा लेकर वृद्ध आश्रम गया। दादा दादी को गले से लगाया, मिठाई खिलाई। दीनानाथ जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। दीनानाथ जी ने अपने सभी दोस्तों से अपने पोते को मिलवाया। ये मेरा पोता है, ये मेरा बहुत ख्याल रखता है। और उनकी बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आंसू को पोंछते हुए सूरज बोला, अब रोने की बारी आपकी नहीं किसी और की है। आप यहाँ से घर चलने की तैयारी करिए, मैं 2 दिन बाद आपको लेने आऊंगा। अपनी पैकिंग शुरू कर दीजिए। वहाँ से सूरज वापस अपने घर आ गया।
अपने नए घर की साज सजावट में जुट गया, क्योंकि वो अपने घर में सबसे पहले दादा दादी को लेकर जाना चाहता था। उधर उसके माता पिता की हालत बद से बदतर हो गई थी। उसने अपने माता पिता को अपनी किसी भी खुशी में शामिल नहीं किया। अब वो घड़ी भी आ गई थी जिसका इंतजार सूरज कई सालों से कर रहा था। नई चमचमाती गाड़ी लेकर अपने दादा दादी को बुलाने आया। दीनानाथ जी और मालती जी बहुत बूढ़े हो चुके थे, कमर झुक गई थी और सारे दांत भी टूट चुके थे। वे अपने वृद्धाश्रम के दोस्तों को गले से लगाया और नम आंखों से वहां से विदा लिया। गाड़ी में सूरज बोला, दादाजी आपके लिए एक सरप्राइज है, चलिए दिखाता हूँ। गाड़ी आकर उसके घर के सामने रुकी। वहाँ उसकी पत्नी रोमा आरती की थाली लेकर खड़ी थी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। सूरज और उसकी पत्नी दादा दादी का हाथ पकड़कर घर के अंदर लेकर आए और एक खास कुर्सी पर बिठाया। वहाँ जितने लोग उपस्थित थे सभी के आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन मालती जी अपनी बूढ़ी आंखों से अपने बहू और बेटे को ढूंढ रही थी। तभी सूरज की आवाज सुनाई दी, ए बुढ़िया, क्या कर रही है? चल घर की सफाई कर, हमें थोड़ी भी गंदगी दिखाई नहीं देनी चाहिए। तभी मालती जी वहाँ पहुंची। मालती जी को देख सोनिया ने अपना चेहरा शर्म से झुका लिया और उनका बेटा एक फटे पुराने कपड़ों में कोने में करा रहा था। अचानक अपने बेटे की कराने की आवाज मालती जी के कानों में पड़ी। मालती जी से रहा नहीं गया। वे अपने बेटे की तरफ गई और अपनी आंखें खोल कर देखा तो उसकी बूढ़ी माँ खड़ी थी। देखते ही पैर पकड़कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मैंने आपको बहुत दुख दिया है, जिसका फल हमें भगवान आज दे रहा है। माँ, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, मेरा लिवर भी खराब हो चुका है। माँ, हमें बचा लो। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खिला दो माँ। मालती जी का कलेजा पसीज गया। वे अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाया। माँ तो माँ होती है। वे अपना सारा दर्द भूल गई और अपने पोते सूरज के पास गई। बेटा, जॉनी को डॉक्टर को दिखाओ, बहुत करा रहा है बेटा, तुम्हें सजा देने की कोई जरूरत नहीं, उसे उसके कर्मों की सजा भगवान दे चुके हैं। दोस्तों, हमें हमेशा अपने माँ बाप और अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि जो हम लोग अपने माँ बाप के साथ करते हैं, कल को आपके बच्चे भी आपके साथ वही करते हैं, क्योंकि जैसी करनी वैसे भरनी। हमें अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में भोगनी पड़ती है। धन्यवाद।